इनको ज्यादा नहीं कहता, इसके सारे लिखे हुए हैं। ठट्टा से घोड़ाबारी। तो इन रोड्स पे आप जाएंगे तो आपको असल सिंध नजर आएगा। बाकी वो एनएचए वाला सिंध जो है ना, वो हमें पेश करने के लिए ऐसा दिखाई जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान के रोड बन गए, लेकिन हैदराबाद से सक्खर मोटरवे नहीं बन सक रहा। उसके लिए ना पैसे मिलते हैं ना कोई, और ये शिकायत हमें हर फेडरल गवर्नमेंट से जो पिछले 10 साल में रही है। एक हैदराबाद से सक्खर का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया था, वो भी स्क्रैप कर दिया गया है अभी हमने किया था। मैं आगे जाने से पहले, इसलिए कि मैंने आपको नहीं बताया कि मसाइल क्या थे हमारे पिछले 5 साल में। अगर आप देखें 2018 से 2023 तक या 24 तक हमारे यहाँ 2 बड़े फ्लड्स आए, 2020 में और 2022 का तो मेगा फ्लड था। इधर मेरे डॉक्टर्स दोस्त बैठे हैं, डॉक्टर बारी बैठे हैं और दोस्त बैठे हैं, जो कोविड 2019 और 20 में आया था, जिसने हमें बहुत पीछे किया। वो तो मैं उसको हमने कैसे काउंटर किया। ये फ्लड आया, अगर आप देखें इमीडिएटली हमने क्या किया, ये मैंने और जगह भी बात बताई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे जब ये फ्लड के बाद 2022 के, और वो कह रहे थे कि जी अब तो ये अगली फसल भी आपकी गई। तो मैंने कहा नहीं जी, सिंध के लोग और हम सिंध के लोगों की हमें पूरी मदद हासिल है। हम अपने बंद भी बंद कर देंगे, हम अपने वाटर चैनल्स भी खोल देंगे और हम एक रिकॉर्ड फसल करेंगे। और पिछले साल की फसल वीट की रिकॉर्ड की, और इस साल उससे भी ज्यादा हुई। ये कुछ जो काम ये महीनों में हुआ था। ये मंशूर कंटेनिंग बंद का है, ये भी मंशूर पे जो अड़ल हेड रेगुलेटर पानी, इसलिए कि सारा सिंध का राइट बैंक का पानी आके मंशूर झील में पड़ता है, फिर उधर से हमें निकालना पड़ता है। आगे चलें, ये डेजर्ट रेगुलेटर, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ये 6 से 8 महीने के काम है। फ्लड्स के बाद ये दिसंबर 2022 में शुरू हुए और हमने इसको उसी वक्त चैनल्स तो अपने शुरू किए थे। आगे ये जोई का कंट्रीब्यूट किया गया था, ये भी बन गया है। आगे चलें, ये मोल डैम, आगे ये रोड्स का काम, अगेन हमारा वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट, उन्होंने बड़ी तेजी से काम किया है इस पे। और ये सारे रोड जो फ्लड्स में गए थे उनको, आगे चलते जाए, उनको इन्होंने रिहेबिलिटेट किया। स्कूल्स की रिहेबिलिटेशन, मिनिस्टर एजुकेशन बैठे, और इसमें आगे हमारा बहुत आगे बताऊंगा भी, बहुत इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम हमारा है कि हम सारे स्कूल्स को रिहेबिलिटेट करें। आगे चलते जाएं। और ये सारे पोस्ट फ्लड रिहेबिलिटेशन है स्कूल्स की, और सारे नामों के साथ ही आपको इधर दिखाए जा रहे हैं। इधर मैं एक पॉज लूंगा। सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट दुनिया का वो सूबा सिंध कर रहा है। और ये शुरू कैसे हुआ? एक दिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, ये नवंबर की बात है, नवंबर 2022, कहा कि जी मैं जहां जा रहा हूं, इसलिए सितंबर अक्टूबर में फ्लड आया था, अक्टूबर का एंड था, नवंबर का फर्स्ट वीक होने के, मैं जहां जा रहा हूं लोगों की डिमांड है कि अब हमारे सर पे छत नहीं रही, हमें घर बना के दें। अच्छा, मैंने जाके वो चेक किया, जो अमाउंट्स रिक्वायर्ड थे वो इतने ज्यादा थे। मैंने कहा इसको रहने ही दें। अगले दिन उन्होंने फिर मुझे पूछा कि आपने क्या किया अभी तक। मैंने उन्हें बड़ी कोशिश की, बताया कि जी 76 में भी फ्लड आया था, 42 में भी आया था, 94 में भी आया था, 2010 में आया था, 11, 12, 20, कभी भी हमने घर नहीं बनाए, आप इस पे ना जाए। उन्होंने कहा नहीं, मेरी सोच ये है कि अब मैंने इनको क्लाइमेट रेजिलिएंट घर बना के देने, कि अल्लाह न करे आगे कोई और क्लाइमेट चेंज है, ये फ्लड्स अल्लाह ताला इम्तिहान लेते रहते हैं, ये फ्लड्स आ सकते हैं, आप इनको ऐसे घर बना के दें कि ये ना मूव ना करें जब कोई ऐसा अल्लाह न करे फ्लड आए। हमने काम शुरू किया और ये तकरीबन 15 मिलियन लोगों को हम इसमें बेनिफिट दे रहे हैं।
और ये बता चुका हूं कि अगर ये 15 मिलियन लोगों का एक मुल्क बनाया जाए तो दुनिया के 154 मुल्क इस प्रोग्राम से छोटे होंगे। आगे ज्यादा है, ये तकरीबन 2 मिलियन से ऊपर वैलिडेशंस कंप्लीट हैं, हर एक के बैंक अकाउंट्स खुले और ये भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन है। 5,55,000 की कंप्लीशन हो चुकी है, 3,73,000 प्लिंथ से ऊपर हैं, 1.5 लाख से ऊपर घर कंप्लीट हो चुके हैं। आगे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स हैं घरों की जो कंप्लीट हुए, आप देखें 1,50,91। और मैं कुछ दोस्तों को ले भी गया था, आपने देखा था, ये बड़ा रियल टाइम हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सारी। पैसे कहां से आए, जब ये उन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा, हमने वर्ल्ड बैंक से थोड़ी बात की, फिर चेयरमैन साहब ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने एक कॉन्फ्रेंस की जिनीवा में, उधर हमने अपना ये प्रोजेक्ट पेश किया और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इमीडिएट जो फंडिंग अवेलेबल हुई, और सबसे ज्यादा फंडिंग किसी प्रोजेक्ट को अगर हुई है तो इस प्रोजेक्ट को हुई है, हमारे हाउसिंग के प्रोजेक्ट को वहां। और हम उस कमरे से निकलने से पहले हमें वर्ल्ड बैंक की $500 मिलियन की कमिटमेंट मिल गई थी और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने बोर्ड से भी वो अप्रूव करा ली। ये इसकी फंडिंग का हुकूमत सिंध 50 अरब रुपए हम दे रहे हैं, 140 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक से आ चुके हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 56 अरब रुपए आ चुके हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 112 अरब रुपए हमें मिल चुके हैं। इसके लिए 358 अरब की हमारे पास शॉर्ट फंडिंग है। ये 358 अरब रुपए आप के $1 बिलियन, एक $1.25 बिलियन से ऊपर है। हम जो IMF से बात करते रहते, कभी बिलियन मांगते, कभी 2 मांगते, और इसके लिए हमें कोई कंडीशनैलिटीज नहीं थी। हाँ, कंडीशनैलिटीज थी कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इस पे ओवरसाइट हमारी होगी। अगर बैठे हैं हमारे ठट्टा और सिजावल के लोग और बदीन के लोग, वो बताएंगे आपको कि 1.25 साल में ये ब्रिज कंप्लीट की थी हमने। आगे चले, हमने ना सिर्फ माइनिंग की, हमने लोगों की भलाई के लिए वहाँ एक थर फाउंडेशन बनाई। अगेन ये थर फाउंडेशन मेजॉरिटी ओन गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। इसमें जो भी कंपनीज काम कर रही है थर के अंदर, उनको हमने साथ लिया है और इनके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा कि हमने इससे क्या हासिल किया। आगे चले, ये अगर आप देखेंगे तो थर के अंदर, माइनिंग के अंदर हमने 71% थरियों को काम दिया। इसमें स्किल्ड लोग भी हैं। थर की पहली खातून इंजीनियर थर से ताल्लुक रखने वाली, वो भी इन्हीं माइंस पे काम करती है। आगे चलते, ये एक मार्क जो मैं कहूंगा सब देखें जाके। अभी हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में शर्जील मेमन साहब ने रिपेयरिंग बसेस में भी शुरू किया है कि खवातीन ड्राइवर्स हैं, लेकिन ये डंप ट्रक्स और इनकी जो साइज देख रहे हैं ना, पाकिस्तान में इतनी बड़ी ट्रक्स कहीं नहीं है। इनको ये खवातीन चला रही हैं और ये आपके अखबारों में भी रिपोर्ट हुआ है, मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है। लेकिन मैं